भी हम सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। और वो दायरा क्या है कि अगर हम कांग्रेस को अपने माँ बाप की तरह मानते हैं पार्टी को, तो फिर उसके साथ धोखा भी नहीं करना चाहिए और हमारा कैंडिडेट होना चाहिए हाथ का पंजा। कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं, क्यों चले गए हमें पता नहीं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है और मैं किरण चौधरी से सिंपैथी करते हुए ये कह सकता हूँ कि किरण चौधरी ने गलत फैसला लिया है। तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, नुकसान व्यक्ति को ही होगा, पार्टी का कुछ नहीं बिगड़वा देंगे। क्या शमशेर सिंह गोगी इस बात को मानते हैं, इस बात में अपनी कमी मानते हैं? हालांकि लोकसभा चुनाव हुए लंबा समय हो गया, रिजल्ट भी आ गए और 9 विधानसभाएं थी, 9 की 9 विधानसभा में दिव्यांशु बुद्धि राजा को मात मिली, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा। वहां पर जहां पर कांग्रेस का विधायक था, यानी कि आप, असम में भी उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन मार्जिन 1000 के आसपास वोटों का था। तो इसमें क्या आपकी भी कमी रही? आप मानते हैं इस बात? मैं देखो, अगर मैं नहीं भी मानूं तो भी मेरी कमी है, तो बेहतर है मैं मान लूं। भाई अगर असंध से 1000 वोट कम हुआ है या 2000 वोट कम हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई हारे हुओं में तुम्हारा भी नाम आया है। आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव है और उसको लेकर भी अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है, जहां कुरुक्षेत्र में अमित शाह पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। वहीं राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने मीटिंग की है कांग्रेस के विधायकों के साथ, कांग्रेस के सांसदों के साथ, और साथ ही साथ जो चुनाव हार गए थे हरियाणा के अंदर, एमपी का जो चुनाव हुआ था, उन नेताओं के साथ भी, यानी कि हरियाणा की मीटिंग हुई थी, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है। शमशेर सिंह गोगी भी उस मीटिंग में मौजूद रहे थे। किस बात को लेकर चर्चा हुई और किन किन बिंदुओं को आपने भी उस मीटिंग में रखा? देखो, ऐसे तो ये जो मीटिंग थी, ये विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटजी क्या हो उसके सुझाव के लिए थी, और सब लोगों ने ज़्यादातर सुझाव ही दिए। तो मैंने भी उसमें अपना सुझाव दिया भी अगर हम मिलजुल के अपना दायरा जो है दिमाग का खोल के उसको बंद दायरे में ना रखें, तो खुले मन से अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम इलेक्शन जीतेंगे। कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में इस टाइम कांग्रेस की फेवर में लोगों ने मन बनाया हुआ है। आप मानते हैं गोगी जी, कई नेता हरियाणा के अंदर कांग्रेस के ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से अपने आप को बड़ा मान लेते हैं? देखो, ये प्रॉब्लम जो है ना हिमांशु जी, वहाँ आती है जो आदमी सत्ता में रहता है, किसी बड़े पद पे चला जाता है, वो भूल जाता है कि मैं पार्टी की वजह से यहाँ हूँ। वो सोचता मेरी वजह से पार्टी है, जबकि है उल्टा। आज तक हरियाणा का रिकॉर्ड है, पिछले मेरे ख्याल में 55 साल हो गए। ज्यादा? 50 साल के उन्नीस? बाद कितने हो गए? 66 के बाद जी, जब हरियाणा राज्य बना था। 60 साल होने वाले हैं। जी जी 58 साल हो गए। जी। कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता कांग्रेस छोड़ के गया है तो कामयाब नहीं हुआ भी थोड़ी देर के लिए, तो वापसी कांग्रेस में आके ही सर्वाइवल के लिए उसको यहीं फिटनेस करानी पड़ी अपनी। मैकेनिकल फिटनेस होती है ना। जी। तो मैं तो सब एक ही करता हूँ बस भी हम सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। और वो दायरा क्या है कि अगर हम कांग्रेस को अपने माँ बाप की तरह मानते हैं पार्टी को, तो फिर उसके साथ धोखा भी नहीं करना चाहिए और हमारा कैंडिडेट होना चाहिए हाथ का पंजा। चाहे वो वर्कर हो चाहे लीडर हो, सबको हाथ को पंजे को मानना चाहिए। और अगर हाथ के पंजे को हम कैंडिडेट मान लेंगे, वो तो हाई कमांड की मर्जी है कि वो चेहरा किसको बैठा दें, उस पर तस्वीर उसकी लगा देंगे। क्या किरण चौधरी, श्रुति चौधरी की भी चर्चा रही मीटिंग के अंदर? राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे ने इस बात पर भी जोर दिया? नहीं, कोई ज़्यादा बात नहीं थी। ये बात ठीक थी, तो हुई भाई कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं, क्यों चले गए हमें पता नहीं, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय है और मैं
किरण चौधरी से सिंपथी करते हुए ये कह सकता हूँ कि किरण चौधरी ने गलत फैसला लिया है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को भिवानी के एरिया में नुकसान होगा? भिवानी में तो किरण चौधरी की अच्छी पकड़ है। देखो, परिवार में से कोई भी आदमी जाता है, नुकसान तो मैं कहूँ भी नहीं होता तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, नुकसान व्यक्ति को ही होगा, पार्टी का कुछ नहीं बिगड़ता। तो तमाम विषयों को लेकर हम शमशेर सिंह गोगी से बातचीत कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर क्या रणनीति है आपकी और किस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है? देखो, हम तो दिन रात अपना काम कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े गांव में अपने साथियों के साथ मीटिंग शुरू कर दी है, भाई कहीं कोई कमी है तो उसको दुरुस्त किया जाए। वैसे कुल मिला के मेरा विश्वास है कि हम अपने हलके में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी और आने वाले इलेक्शन में लोग हमारे को आशीर्वाद देंगे। क्या शमशेर सिंह गोगी इस बात को मानते हैं, इस बात में अपनी कमी मानते हैं? हालांकि लोकसभा चुनाव हुए लंबा समय हो गया, रिजल्ट भी आ गए और 9 विधानसभाएं थी, 9 की 9 विधानसभा में दिव्यांशु बुद्धि राजा को मात मिली, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़ा। वहां पर जहां पर कांग्रेस का विधायक था, यानी कि आप, असंध में भी उन्हें हार झेलनी पड़ी, लेकिन मार्जिन 1000 के आसपास वोटों का था। तो इसमें क्या आपकी भी कमी रही? आप मानते हैं इस बात? मैं देखो, अगर मैं नहीं भी मानूं तो भी मेरी कमी है, तो बेहतर है मैं मान लूं। भाई अगर असंध से 1000 वोट कम हुआ है या 2000 वोट कम हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भाई हारे हुओं में तो हमारा भी नाम आया है और ये हमारी कमी है और मेरे को पता है क्या कमी है, उसको हम दुरुस्त करेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ हम गच्चा खा गए, इन्फॉर्मेशन जो था ना, कम्युनिकेशन गैप हो गया। हम पब्लिक में, हम जैसे हमारे हलके में कैंडिडेट तो एक ही बार आया और मैं खुद ही सभी गांव में, मैंने पूरे के पूरे 85 गांव किए और गांव में जैसे बड़ा गांव था जूंडला, अगर दिवांशु नहीं जा पाया तो मैंने 3 दिन लगातार अपने लड़के को भेज के वहाँ डोर टू डोर करवाया, ताकि कोई लोग ये ना कहें भी हमारे पास कोई पहुँचा नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास कम्युनिकेशन गैप रहा और 2 फैक्टर से बहुत बड़े, मराठा और दंदन सतगुरु। वहां पर आपको लगता है कि आपकी कमी है? वहाँ हम उनको समझ नहीं पाए, वो रात तक हमारे साथ ही थे, सुबह कुछ। जब वोट वरना देने अगर मराठा का इलेक्शन सही ढंग से चलता ना तो मैंने कह रखा था भी हम 20,000 से जीतेंगे, और हम 20,000 से जीते। मराठा ने जब भी इलेक्शन लड़ा है 25 से 30,000 वोट संघ से आई है, इस बार 5,000 भी नहीं आई। क्या कुमारी सैलजा विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती हैं? हालांकि वो सांसद बन चुकी हैं, लेकिन चर्चा उनकी पहले भी इच्छा रही है और मुख्यमंत्री की रेस में भी वो हैं लगातार। देखो, वो बड़ी लीडर है, रेस में क्यों नहीं होगी, लेकिन रेस में होने के लिए कोई विधानसभा का चुनाव लड़ना जरूरी भी नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जब बने थे, एमपी थे उस टाइम, और लेकिन ये रेस जो है, इसका तो असली जो बटन है वो तो हाई कमांड के पास है। मेरे सोचने से भाई मैं ये बन जाऊं तो कुछ नहीं होगा ना। आखिर में फैसला तो राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी वो करेंगे। तो मैं तो देखो इस नीति का आदमी हूँ, तो बाबा के भरोसे से जो हाईकमांड फैसला करेगी, अच्छा फैसला करेगी और हम उसके साथ रहेंगे। कुमारी सैलजा पिछले दिनों आई थी या बाकी जगह वो गई तो उन्होंने माना कि गुटबाजी है, टिकट वितरण सही नहीं हुआ और भी तमाम बातें। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? देखो, मैं इसको गुटबाजी नहीं कहता, मैं कहता हूँ भी अगर 4 लीडर हैं और चारों लीडर एक ही पोस्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं ना, दिल तो चारों का कर रहा है भाई चीफ मिनिस्टर बने, और अगर वो हेल्दी संघर्ष है तो उससे पार्टी मजबूत होती है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई एक बन जाए तो सबको फिर मिल के काम करना चाहिए।
शमशेर सिंह गोगी तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी की पिछले दिनों मीटिंग हुई है, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीटिंग ली है, तमाम विधायक, तमाम नेता पहुंचे थे और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति बनाई गई है। शमशेर सिंह गोगी ने भी कहा है कि हाथ के पंजे को अपना कैंडिडेट समझना चाहिए और उसी पर चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि किसी उम्मीदवार पर, क्योंकि जो वोट डलते हैं वो पार्टी पर डलते हैं। पार्टी के साथ मिलकर सभी नेताओं को चलना चाहिए, तभी पार्टी की जीत होती है। बहरहाल देखना यह होगा कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। आप दिख रहे हैं नेताजी, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।